क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो 17/31, 34/62 और 48/93 का लैसे हमें ज्ञात करना। ठीक है भाई, 17/31, 34/62 और 48/93 का एलसीएम ज्ञात करना। तो अगर इनका एलसीएम ज्ञात करना तो अंश का एलसीएम लेना, 17, 34 और 48 का तो लेंगे एलसीएम, और 31, 62 और 93 का जो लेंगे वो लेंगे एचसीएफ। तो जो एचसीएफ है वो क्लियर है, 31 है नीचे का, क्योंकि 31 ही कम 31, 31 दूनी 62 और 31 तिया 93। लेकिन बात अब इसकी है, तो 17, 34 और 48 है, तो 17 तो 34 के साथ चला गया। अब बात जो है वो 34 की 48 की, 34 और 48 की बात है। इनका अगर एलसीएम निकाल दे तो पूरे क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। ये 17 आ गया, ये 24 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के गुणा जो करेंगे तो 24 दूनी 48 की गुणा किस में कर दो, 17 में। ठीक है, 48 गुणा हम किस में कर देंगे भाई, यहाँ पे कर देंगे 17 में। तो 17 अट्ठे 136 13, और 17 चौका 68, 68 और 12 हो जाएंगे तुम्हारे 80, और 1 हो गए 81। तो ये 816 जो है वो इसका लैसा बनेगा। टोटल जो उत्तर बनेगा वो 816/31 बने। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 की भी बात करें। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 67, 16, 24 का में से और ले से ज्ञात करना, दोनों का, 16 और 24 का। 16, 24 का एलसीएम देख लो पहले। तो 8 से कट रही दोनों संख्या, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो इसका हो जाएगा 8 गुणा 2 गुणा 3, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो आ गया इसका लेस है। और 16, 24 का जो एचसीएफ है वो अंतर विधि सारा, इन दोनों का अंतर 8 आ गया। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 8। तो एलसीएम की बात करूं 48 और एचसीएफ की बात करूं तो 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर मैं 68 की बात करूं तो क्या है, दो संख्याओं का लैसे इनके में से का 40 गुना है और उनका गुणनफल 1440 है, तो में से ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर एचसीएफ जो है वो x है तो एलसीएम जो है वो 40x हो जाए। और हमें पता कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये है 40x, ये हो गया x और ये हो गया 1440। 0 से 0 गई, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 6 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो x का मान आ गया 6। और यही क्या है तुम्हारा x ही क्या था, एचसीएफ था जो पूछ रहा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया कितना, 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, दो संख्याओं का में से 23 और ले से 1035 है, एक संख्या 207 है, तो दूसरी संख्या जो है वो x है। तो हमें जो मान बताना x/23 का मान बताना। तो बात वही है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसी बात को यहां पे लगाया हमने। अब जो एलसीएम दिया वो दिया इसने 1035, जो एचसीएफ दिया वो दिया 23, और पहली संख्या 207 और दूसरी संख्या की हमने बात करनी। ठीक है जी, अब देखो 23 निम्मा 207 हुआ है, 23 निम्मा 207 भाई, 9 तिया 27 और 7 का 9 दूनी 18 और 2 20, और 9 से इसे मैं काट दूं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, पहले एक बचा, फिर कितना बच गया 4 और 9 पंजे 45। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो 115 है। अगर वो दूसरी संख्या पूछता तो उत्तर यही आ गया था, लेकिन उसने यो नहीं पूछी, उसने कहा दूसरी संख्या जो है वो x है और हमें जो मान बताना वो x/23 का बताना। तो 115/23 और 23 पंजे 115 हुआ, इसका मतलब इसका जो मान होगा वो 5 है। देखो भाई 70वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी उसने
दो संख्याओं का मैस है और लेस है 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या में बतानी है, ये बात है। ठीक है भाई, तो वही बात है भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या जो है वो यहाँ पे 145 है और दूसरी हमें बतानी है। एलसीएम जो है वो यहाँ पे 435 है और एचसीएफ जो है वो 29 है। अब 29 पंजे 145 और 5 से काट दूंगा तो 5 अठे 40 और 5 सते 35। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 87। बात करूं 71वें क्वेश्चन की, क्या है भाई? दो संख्याओं का मैस है 24 है, इनमें से लेसा कौन सा हो सकता है? तो एक बात तुम्हें याद रखनी, नोट याद रखना कि मैसे जो है सदैव लेसा को विभक्त करता है। मतलब मैसे जो है वो लेसा को बिल्कुल काटेगा ही काटेगा, अगर नहीं काटा तो उत्तर हो नहीं सकता। तो इसने जो दिया एचसीएफ जो दे दिया वो दे दिया 24। ठीक है, ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 128 और ऑप्शन डी है 136। इनमें से कौन जो संख्या 24 से कट जाएगी वही उत्तर बनेगी। तो देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, जो खत्म। 24 छक्का 124, वो 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, यो कट रही है, यो कहीं नहीं आई, यो कहीं नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हम 120 से डायरेक्ट किससे पहुंचे थे? 144 पर। 24 का पाड़ा अगर हम पढ़ रहे हैं तो केवल 144 आवे, उसमें कहीं 118 नहीं आता, 128 नहीं आता और 136 भी नहीं आता। अगर पाड़ा याद नहीं तो भाग करके देख लो, वो भी बात कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 की अगर मैं बात कर रहा तो क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 19 और 342 है। ठीक है भाई, तो यदि एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या है? अगर एक संख्या को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो भागफल 19 आ रहा है, इसका मतलब संख्या होगी 19 दूनी 38। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखो भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये तो आ गई 38, जो निकालनी है हमें। और एलसीएम जो है वो उसने कहा जो एचसीएफ है, एचसीएफ दे रखा है 19 और एलसीएम जो दे रखा वो 342 दिया। तो 19 दूनी 38, 2 से काट के 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। तो जो दूसरी संख्या है वो 171 है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है भाई? दो संख्याओं का में से 4 है और लेस है कि अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। मतलब मैसे को छोड़कर जो गुणनखंड बन रहे हैं वो 5 और 7 है, छोटी संख्या बतानी है। तो देखो अगर छोटी संख्या निकालनी तो जो छोटा गुणनखंड है उसमें मैसे की गुणा कर दो, और छोटा गुणनखंड है 5, तो 5 गुणा 4 5 हो जाएगा 20। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो लेसे दिया है इसने 4752 और मैसे 6 दिया है। दो संख्याएं जो हैं 48 और 66 है, तीसरी संख्या बतानी। तो अगर 2 से ज्यादा संख्याएं हैं तो फिर हमारे लिए बात यह है कि पहली संख्या गुणा दो संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ की घात 2। अगर घात मतलब संख्याएं 3 है तो घात 2 लगेगी, संख्याएं 4 है तो घात 3 लगेगी, संख्याएं 5 है तो घात 4 लगेगी। जितनी भी संख्याएं उससे एक घात कम लगेगी। अब पहली संख्या और दो संख्या 48 और 66 है, तीसरी निकालनी है हमें, और ये हो गया तुम्हारा 4752 और यहाँ हो गया 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6। तो यहाँ पे तीसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी भाई? 4752 गुणा 6 गुणा 6 बटे 48 गुणा 66 हो। ठीक है, तो 11 से भाग करा हमने, 11 छीक 66, 11 चौक 44, कितने बच गए यहाँ पे? 3, और यहाँ हो गए तुम्हारे कितने? 35। तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। 6 से भाग करा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 छः
54 जो है वो तीसरी संख्या है। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। 75वां है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लसाअ 180 है, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2160 है। अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 2160 है और लसाअ जो है 180 है। ठीक, तो यहां पर बताना। तो देखो, अगर हम देखें तो दो संख्याओं को गुणनफल दे दिया 2160 और यो लसाअ हो गया 180, तो में से निकल सके यहां से, 0 से 0 गया, 18 कम 18 कितने बच गए, 3 18 दूनी 36। तो जो इसका HCF है वो 12 है। अब जो ऑप्शन है वो देख लो, उसमें कौन सी ऐसी संख्या जो 12 से कट रही हो। अब जैसे पहला ऑप्शन है 72 30, तो 12 6 72 तो हो है, लेकिन 30 कहीं 12 के पाड़े में आता ही नहीं। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, वो है 36 60, तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, यही उत्तर बनेगा। अब सी ऑप्शन की बात करें 45 48, तो 12 चौक 48 तो है, लेकिन 45 कहीं नहीं आता। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो आया 54 और भैया 40, तो ना तो 54 पाड़े में आता 12 के और ना 40 पाड़े में आता। इसका मतलब क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी जो सही। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 252 294, 3 हैज 8 का महत्तम समापवर्तक 42 है, तो हैज का मान बताना है। 252 294 और 3 हैज 8 का जो मैसे है, जो HCF है वो कितना है, 42 है, तो इसका मान हमें बताना कि इसकी जगह क्या हो। अब देखो, HCF 42 है, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 42 से कटेगी। मतलब ये 3 हैज 8 जो है वो 42 से विभाजित होगी। अब 42 से विभाजित होगी तो 42 का पहाड़ा अगर पढ़े तो बड़ी दिक्कत आओगी, यहाँ क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका हो गया कि इसके फैक्टर कर दो, 6 7 42। जो संख्या 6 से और 7 से कटेगी वो 42 से कटेगी। अब 6 के भी फैक्टर कर सके हम, 2 तिया 6, इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी, और जो संख्या 2 3 और 7 से कट जाएगी वो 42 से कट जाएगी। 2 से तो कट रही है क्योंकि लास्ट का अंक 8 है, सम है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं। 3 से अंकों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यह हो गया 8 3 11, ठीक है, 11 प्लस हैज होना चाहिए। अब बराबर में, अब हैज का मान निकालना हमें, तो कोई ऐसा मान होना चाहिए जो 3 का गुणज हो, जो 3 से कटने वाली संख्या हो वैसे ही रख सके। अब इससे बड़ा मान देखो, अगर मैं यहाँ पे रख दूं क्या 3 से बड़ा मान, वो सॉरी 11 से बड़ा मान, तो 12 भी हो सके, 15 हो सके, 18 हो सके। ठीक है, तो पहले मैंने 12 रखा, तो हैज का मान जो आऊगा वो आऊगा 1, तो ये आ गया 318। क्या 318 7 से विभक्त है, 7 चौक 28, कितने बच गए 3, नहीं है, इसका मतलब इसका काम नहीं बन रहा। फिर हमने रखा इसकी जगह 15, तो हैज का मान आ गया 4। अगर मैं यहाँ 4 रख रहा हूं तो यहाँ कितना बच रहा 6, और 7 निम 63 होगा, इसका मतलब इससे भी बात नहीं बन रही। तो फिर हम रखेंगे क्या 18, 18 से कितना आया 7, अब यहाँ 7 आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, अब होगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो हैज की सही वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि हमने 12 रख के देखा तो 1 आया था और 15 रखा देखा तो 4 आया था, लेकिन दोनों ही अगर यहाँ पे वैल्यू रखे तो हम वो कट इन रहे, तो ये मान गलत हो जाए।